बहुत पुरानी बात है। घने पहाड़ों और सूखे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मायापुर। वहां की जमीन प्यासी थी, खेत फट चुके थे और लोग दाने दाने को मोहताज थे। निराशा हर चेहरे पर लिखी थी। इसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। गरीबी ने उसे घेर रखा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सूखी नदी के किनारे बैठता और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता, हे ईश्वर, क्या हमारे गांव की ये प्यास कभी नहीं बुझेगी? क्या कोई रास्ता नहीं है? एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, आर्यन को नदी के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह दंग रह गया। एक छोटी सी सुनहरी गिलहरी पत्थर के बीच फंसी छटपटा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह इंसानी आवाज में चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। आर्यन डरा नहीं। उसने अपनी जान जोखिम में डाली और उस नन्ही जान को आजाद किया। जैसे ही गिलहरी के पैर जमीन पर पड़े, एक तेज रोशनी हुई और वह गिलहरी एक दिव्य वनदेवी में बदल गई। देवी मुस्कुराई और कहा, आर्यन, तुम्हारी दया ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें इस सूखे से मुक्ति का मार्ग बता सकती हूँ। वनदेवी ने उसे एक रहस्य बताया। नीलगिरी के सबसे ऊंचे शिखर पर बादलों के बीच एक जादुई कल्पवृक्ष है। वह वृक्ष साल में सिर्फ एक बार एक दिव्य सुनहरा फल देता है। अगर उसे गांव की मिट्टी में दबा दिया जाए तो सारा सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन रास्ता खतरों से भरा था। आर्यन ने अपनी लाठी उठाई और एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते आर्यन एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। वहां उसे एक विशाल बूढ़ा शेर मिला, जिसके पैर में एक जहरीला कांटा चुभा था। शेर दर्द से कर्राह रहा था। आर्यन ने निडर होकर शेर का कांटा निकाला और अपनी फटी हुई कमीज से उसकी पट्टी कर दी। शेर ने उसे एक सुनहरा बाल दिया और कहा, जब भी संकट में हो, इसे याद करना। कई दिनों की थकान और भूख के बाद आर्यन नीलगिरी के शिखर पर पहुंचा। वहां बादलों के बीच एक विशाल सोने की पत्तियों वाला पेड़ खड़ा था, कल्पवृक्ष। जैसे ही आर्यन ने फल पाने के लिए हाथ बढ़ाया, पहाड़ गूंज उठे और पेड़ से एक भारी आवाज आई, ठहर जाओ राही। अगर इस फल को पाना है तो मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा, वरना तुम यही पत्थर बन जाओगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, पूछिए महावृक्ष, मैं तैयार हूँ। वृक्ष ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है और छिपाने से खत्म हो जाता है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत सरल है, वह है ज्ञान और विद्या। अब दूसरी पहेली की बारी थी, वह क्या है जो सबके पास है, जिसे कोई देख नहीं सकता और जिसके बिना शरीर मिट्टी है? आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, यह तो हमारे प्राण और सांसें हैं। अब अंतिम सवाल था, जो सबसे कठिन था, वह कौन सा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और जो मरने के बाद भी इंसान के साथ रहता है? आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वह धन है इंसान के अच्छे कर्म और उसकी नेकियां। कल्पवृक्ष का क्रोध शांत हो गया। उसकी टहनियां झुकीं और एक दिव्य सुनहरा फल आर्यन की झोली में आ गिरा। जैसे ही आर्यन ने फल पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान और भूख मिट गई है। आर्यन भागते हुए गांव पहुंचा और पूरे गांव के सामने उस फल को बीचों बीच मिट्टी में गाड़ दिया। पलक झपकते ही सूखी जमीन फट गई और वहां से ठंडे पानी का एक विशाल सोता फूट पड़ा। बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। मायापुर का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह वनदेवी फिर प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि वह शेर वास्तव में उस राज्य का राजा था। अब वह भी श्राप से मुक्त हो गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह आर्यन से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। सालों बीत गए, आर्यन एक महान राजा बना। उसने सिखाया कि जादू किसी लकड़ी या फल में नहीं, बल्कि इंसान की दया और सच्चाई में होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, कुदरत उसके लिए सारे रास्ते खोल देती है। और इस तरह एक साधारण लड़के ने अपनी मेहनत और अक्ल से पूरे गांव का भाग्य बदल दिया।
आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।